आदाब। जेकेएल डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। श्रीनगर संडे मार्केट में दहशतगर्दों ने किया ग्रेनेड धमाका, 10 अफराद जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत तमाम सियासी लीडरान ने ग्रेनेड हमले की मजम्मत। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं। आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में हुए जख्मी शहरियों की इयादत की। कहा, हमले में मुलविस अफराद की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर किया गया मुकर्रर। सत शर्मा ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संडे मार्केट में इतवार की दोपहर एक ग्रेनेड धमाका हुआ। इस धमाके में 10 शहरी जख्मी हो गए। अस्करित पसंदों ने संडे मार्केट के करीब टीआरसी पर उस वक्त ग्रेनेड फेंका जब संडे मार्केट खरीदारों से खचाखच भरा हुआ था। धमाके के फौरी बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया। जख्मियों को करीबी अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और बाद में बाजार में मामूल के मुताबिक कामकाज जारी रहा। हम इस टाइम लाल चौक के संडे मार्केट में है, जहाँ जो है एक धमाका हुआ। हालांकि अभी इसकी तस्दीक पूरी तरह से नहीं हुई है कि इस धमाके में कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन संडे मार्केट का ये इलाका है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। ख़ास तौर इतवार के दिन यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे। और धमाके की आवाज़ इतनी शदीद थी कि लोग भाग गए। यहाँ जो स्पॉट है वहाँ से हमने देखा कि 3-4 लोग जो हैं जो ज़ख्मी हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई। बताया जाता है कि कई लोग इस ग्रेनेड हमले में जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ ये बात बताना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लगातार जो वायलेंस का ग्राफ है वो बढ़ते दिखाई दे रहा है। कल ही अगर हम बात करें, कल ही खानियार में एनकाउंटर में एक लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया, उस्मान जिसका नाम था। और आज यहाँ संडे मार्केट में ये साफ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार यहाँ पे नहीं रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जो भीड़ है वो लोगों की रहती है। तो खास श्रीनगर के संडे मार्केट धमाके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल अकाउंट एक्स पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से वादी के कुछ हिस्सों में हमलों और इनकाउंटर की सुर्खियों का गलबा रहा। श्रीनगर के संडे मार्केट में बेगुनाह खरीदारों पर दस्ती बम हमले की आज की खबर बहुत परेशान कुन है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं हो सकता। सिक्योरिटी ऑपरेट्स को हमलों की इस तेज़ी को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वहीं इस हमले को लेकर जेकेपीसीसी के सदर सजाद लोन ने भी संडे मार्केट ग्रेनेड हमले की एक्स पर मजम्मत की और कहा कि यह तशद्दुद की एक पागल हरकत, अगरचे तशद्दुद हर तरह से काबिल मजम्मत है, लेकिन पुरहुजूम इलाकों में तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस होना इसे मज़ीद वहशी और हैवान बना देता है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर वीके वर्दी ने डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन ने श्रीनगर के ग्रेनेड हमले में हुए जख्मी शहरियों की इयादत की। इस मौके पर आईजीपी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमले में मुलविस अफराद की निशानदही करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाके पर कांग्रेस लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि यहां माहौल ख़राब करने की साजिश की जा रही है। जब से इंतखाबात हुए हैं और नई हुकूमत बनी है, इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने धमाके में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बिल्कुल एक बड़ी साजिश है कि जिस तरीके से माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास जो है हो रहा है, और ये घटनाएं बढ़ गई हैं जब से चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार बैठी है। और हम देख रहे हैं कि लगातार
पांचवा छठा हमला है। और ग्रेनेड अटैक संडे मार्केट में तो काफ़ी लोग होते हैं। हम दुआ करेंगे कि जो लोग जख्मी हैं वो उनकी जान बच जाए। और ये बड़े गंभीर चिंता का विषय है कि क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार के दावे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को नॉर्मल कर दिया है। और लाल चौक में दिवाली के दीवे चला करके बताया जाता था, वो तो सुरक्षा घेरे में सबको नॉर्मल रहता है। लेकिन सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर मुकर्रर किया गया, जबकि रविंद्र रैना को पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन नामजद किया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने इस तकरीर का हुक्म जारी किया। याद रहे कि इससे कबल रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर थे। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर का नया सदर मुकर्रर किया है। सत शर्मा ने उन्हें जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर मुकर्रर किए जाने पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बीजेपी की आज एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मीटिंग के मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सुनील शर्मा को जम्मू कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर LOP के तौर पर मुंतखब कर लिया गया, जबकि रुकन असम्बली डॉक्टर नरेंद्र सिंह को पार्टी ने डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक जम्मू कश्मीर के सभी भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक यहाँ उपस्थित थे। भाजपा के नेता सदन का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर देवेंद्र मन्याल, उनके द्वारा सुनील शर्मा जी को नेता सदन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सिलातिया जी ने उसको अनुमोदित किया। उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, श्री पवन गुप्ता जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, श्यामलाल जी, विक्रम रंधावा जी और सभी बाकी विधायकों ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट की, जिससे सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और पार्टी केंद्र के हम दोनों ऑब्जर्वरों ने उनकी नियुक्ति को रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी का धन्यवाद कर। और वहीं इस बीच एक खबर आई है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक स्पीकर और साबिक वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल रहीम राथर, जिन्हें JNK असेंबली के स्पीकर के लिए NC के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जावेद हकीम ने शोपियां के इलाके कराला चुक में पार्टी कारकुनों के साथ एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में पार्टी के मज़ीद मुस्तहकम करने और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया। जावेद हकीम ने कारकुनों को तंजीम की मजबूती और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मजीद जद्दोजहद करने की हिदायत दी। हमें आज से ही लोगों के बीच में जाना है और हमें डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है, डोर टू डोर जो हमारे दह कमेटियां हैं, हल्का कमेटियां हैं
और जो ब्लॉक लेवल की कमेटियां हैं, इस मिशन के ऊपर हमने काम करना है। और इंशाअल्लाह रहमान मुझे भरपूर उम्मीद है, जितने भी हमारे ये डेलीगेट साहिबान आज इमरजेंसी में आए हैं, मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये हर ब्लॉक में, हर हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह रहमान हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे। इंशाअल्लाह रहमान इस जो हमारे पार्टी के हाई कमांड महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उसके मिशन को हम शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर नॉर्थ कैंपस में 2 रोज़ा अदबी मरकज़ कमराज की 44वीं सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पज़ीर हुई। अख्तामी इजलास में MLA गुलमर्ग फ़ारूक अहमद शाह ने शिरकत की और कमराज की अदबी खिदमात को सराहा और कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। जहाँ तक अदबी मरकज़ कमराज का सवाल है, इनने बहुत खदमत की है कश्मीरी ज़बान की, कश्मीरी कल्चर की, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनने जो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम यहाँ पर किया था, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने आज अवार्ड्स भी दिए, उनको जो अवार्डीज़ हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, दे डिज़र्व मच मोर। और जहाँ तक हमें कश्मीरी ज़बान की बात मैं करूँगा, जब हाल ही में हमारे कायद वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने असम्बली में हलफ लिया, तो उन्हें कश्मीरी ज़बान में लिया। मैंने और मेरे कुछ कुलीग्स ने भी कश्मीरी ज़बान में हलफ लिया। ये उस बात की एक कड़ी है, निशानदी है कि हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि हम अपनी ज़बान को फ़रोग़ दें। हम अपनी ज़बान के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो स्कूल्स में, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, चाहे कॉलेजेस में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में। लिहाजा ये गवर्नमेंट कोशां रहेगी कि इस ज़बान को फ़रोग़ मिले, क्योंकि कहा जाता है कि जो कौम अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को भूलती है, उस कौम का वजूद ख़तरे में होता है। लिहाजा हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इस ज़बान को बूस्ट देंगे। पुलवामा पुलिस और 55 RR ने तिहाब पुलवामा से एक हार्डकोर ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया। इत्तलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी ओवरग्राउंड वर्कर दानिश बशीर आहंगर उर्फ मौलवी से पूछगछ के जरिए मालूमात की बुनियाद पर की गई, जिसे मंगल को पुलिस ने एक नाके पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 10 ग्रेनेड और 5 बैटरियों के साथ गिरफ्तार किया था। जबकि बताया जा रहा है कि सजाद अहमद डार दानिश बशीर आहंगर के हैंडलर थे। उन्होंने दानिश बशीर को ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने पर उकसाया था। जबकि पुलिस के मुताबिक सजाद अहमद डार एक तजुर्बेकार ओवरग्राउंड वर्कर हैं और तवील अरसे से अल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है। पुलिस ने सजाद अहमद डार की दुकान से 2 दस्ती बम और एक पिस्तौल भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन हल्कान गली में बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन के दौरान भारी मकदार में असलहा और जंगी मवाद भी बरामद किया गया। सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर A चौहान और DIG साउथ कश्मीर रेंज SKR जावेद आह ने इंसदाद और दहशतगर्दी के एक अहम ऑपरेशन के बारे में मीडिया से खिताब किया। भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे 70 जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मॉडर बांडीपुरा वुलर विंटेज बांडीपुरा से वुलर हाफ मैराथन का इनकाद अमल में लाया। इस मैराथन में सरहदी सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा तलबा ने हिस्सा लिया, जिसे BSF कैंप मॉडर बांडीपुरा से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस तकरीब में IG BSF अशोक यादव और मशहूर अदाकारा और पेंटर मुबानी सोरकर और दीगर BSF के ओहदेदारों ने शिरकत की। मैं बांडीपुरा मातरी गांव से हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आज जो मैराथन की रेस हुई थी, ये पहली बार थी मेरे लिए। मैं चाहती हूँ हर साल हो और लड़कियों के लिए स्पेशली हर साल हो, बिकॉज लड़के कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, बट मेरा ये मानना है कि लड़कियाँ सबसे आगे जा सकती हैं।
बहुत अच्छा लगा। मैं एक्ट्रेस हूँ लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होने का जो तरीका है वो यहाँ से मिला, which is I think it is beautiful to run a marathon. It promotes wellness, and not only that, for Buller Lake we are worried about the cleanliness of Buller Lake. So this is kind of an awareness also that our ecology has to be preserved, and for health also, because as better citizens of India who are with the right kind of a positive mind. शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपोर में आज बज़्म शेर व अदब शिमाली कश्मीर की जानिब से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अदब से वाबस्ता शोरा ने शिरकत की और प्रोग्राम के मुंतज़िम यूसुफ शमीम ने कहा कि आज के इस प्रोग्राम में एक नौजवान शायर मुदस्सिर मुरचाल की किताब की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मुदस्सिर मुरचाल ने कहा कि अदब के साथ काफ़ी वक्त से वाबस्ता हूँ और मैंने इससे पहले भी काफ़ी किताबें लिखी हैं। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल लिखने वालों की तादाद तो बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि लोग किताबें लिखते नहीं हैं, लोग किताबें लिख ज़रूर रहे हैं। बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कई न्यूज़ भी आती हैं अक्सर कि आज छोटे बच्चे ने 10th के बच्चे ने किताब लिखी, 11th के बच्चे ने किताब लिखी, लेकिन सितम। जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के वारीपुरा गुंड इलाके में महकमे जंगले हयात की टीम ने एक काले रीछ को कामयाबी के साथ जिंदा पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रीछ की इंसानी बस्ती में दाखिल होने की इतला मिलने के बाद जंगली हयात की टीम को रवाना किया गया। वाइल्ड लाइफ वार्डन सोहेल अहमद की हिदायत पर डूरू और अचबल कंट्रोल रूम की एक खुसूसी टीम ने वारीपुरा गाँव में जाल बिछाया और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम्स के इंचार्ज इम्तियाज़ अहमद ने तस्दीक की कि रीछ को बहिफाजत पकड़ने में उसके कुदरती मस्कन में वापस छोड़ दिया जाएगा। ज़िला अनंतनाग के पंजगाम इलाके में वाइल्ड लाइफ की टीम ने एक रीछ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ के उद्दारों ने कहा कि मकामी बाशिंदों की शिकायत पर इलाके में खुसूसी मुहिम चलाई गई क्योंकि इलाके में मज़कूरा रीछ गुज़श्ता कई रोज़ से सरगर्म था, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने इलाके में ऑपरेशन शुरू किया और रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने तालीमी इदारों के सेशन को मार्च से तब्दील करके नवंबर से नवंबर कर दिया है। टीचर्स फोरम ज़िला कुपवाड़ा के सदर महराजुद्दीन जरगर ने मीडिया से बात करते हुए तालीमी इदारों के सेशन को नवंबर से नवंबर करने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हम कई सालों से वो हमारी डिमांड थी कि यहाँ की कंडीशंस देखकर, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की वेदर कंडीशंस देखकर मार्च अप्रैल हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमारे लिए अक्टूबर और नवंबर सेशन बिल्कुल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोवेल पुलवामा के तलबा ने स्कूल के अहाते के करीब से कूड़ा करकट को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। ज़िला पुलवामा में लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल कोवेल पुलवामा के करीब की ज़मीन को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे तलबा को स्कूल आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुपवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन ने इंसान दोस्त कदम उठाते हुए हाल ही में आग लगने से मुतासर होने वाले ख़ानदानों में इमदादी रकम तकसीम की। ये रकम मुतासरीन की मदद के लिए जमा की गई थी। इस सानहे के बाद कुपवाड़ा के ताजर बरादरी ने अपनी समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुतासरीन को फौरी इमदाद के लिए एक फ़ंड कायम किया। ताजर बरादरी ने इस फंड में पर भरपूर हिस्सा लिया और एक मुख्तसर अरसे से खातिर ख्वाह रकम जमा की गई। तकरीब में फेडरेशन के नुमाइंदों ने यह रकम मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम की। हमने उसी वक्त एक मीटिंग बुला के तो हमने एक मशवरा किया अपनी बॉडी से कि क्यों ना हम भी इनके लिए कुछ करें। तो आप जानते हैं, आप भी उस वक्त हमारे साथ शाना बशाना थे, तो हमने बाज़ार में इनके लिए चंदा किया। बाज़ार में निकले तो हमारे दुकानदार साहिबान ने बढ़ चढ़ के ऐसे हिस्सा लिया, चाहे जिसके पास कितना भी था उसने इसमें योगदान किया। और 3 दिन शाना बशाना आप भी रहे, बाबा साहब भी रहे, बाकी भी रहे इसमें। तो उधमपुर के सफाई मुलाजमीन ने उनके मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और उन्हें उनके मुस्तकिल करने और उनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन यूनियन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल करेगी, जिसकी वजह से शहर में सफाई नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। यूनियन के सदर डेविड ने बताया कि सरकार से हमारे मुतालबात हैं कि हमें मुस्तकिल किया जाए। मेरा नाम डेविड है, सफाई कर्मचारी यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। पहला तो आप सारे मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करते हैं जो कि आप हमारे एक ही फ़ोन कॉल पे आ जाते हैं।
आज का प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि हमने पिछले दिनों में ये नोटिस दिया था डिप्टी साहब को, डायरेक्टर मैडम को, आला अधिकारी सबको ये नोटिस दिया था और अपने ऑफिस में भी ये लगाया था कि हम 26 जिला पुंछ की पंचायत गुलपुर में काश्तकारों को फसलों को पानी न मिलने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। मकामी काश्तकारों के मुताबिक उनकी ज़मीन में आने वाले पानी की नहर टूट जाने की वजह से पानी का आना मुनक़ता हो चुका है और अब उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमे से इस नहर को दोबारा मरम्मत करके इसको बहाल करने का मुतालबा किया। मेन मसला बना हुआ है हमारा सब्जियों का, जो ये उपली नहर जो सराड़ वाली मेन नहर है दिगवार से आ रही है, वो नहर जो है अभी 3-4 दिन पहले बोल रहे हैं कोई डंगा पीछे टूट गया है, तो वो उसकी वजह से टूटा हुआ है पानी। तो हमारा ये है कि इधर बहुत सारे लोगों का तकरीबन जो है ना 50% लोगों का सब्ज़ी का ही काम है, ये कड़म मूंडी वगैरह, धनिया, कड़म पत्ता, ये तो अभी इसको पानी, बारिश भी नहीं है पिछले 2 महीने से, तो नहर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, तो नहर इस वक्त जो है ना टूट गई है नहर पीछे से। तो अभी हफ्ता हो गया कोई नए जो डीसी साहब हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि। और अब आखिर में हेडलाइंस। श्रीनगर संडे मार्केट में दहशतगर्दों ने किया ग्रेनेड धमाका, 10 अफराद जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत तमाम सियासी लीडरान ने ग्रेनेड हमले की मजम्मत, कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। आईजीपी कश्मीर वीके वर्दी ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले में हुए जख्मी शहरियों की इयादत की, कहा हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर किया गया मुकर्रर। सत शर्मा ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। जेके डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।